तो मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन सीखना अगर है तो YouTube के अंदर सर्च कर देना, अवकलन कैसे करते हैं। अगर इतना सर्च करोगे तो अवकलन सिखा दूंगा मैं गारंटी के साथ। दूसरी बात, अगर समाकलन सीखना है तो लिख देना, सिर्फ लिख देना आप YouTube के अंदर लिख देना समाकलन, SAMAKALAN। बस आप इतना सा लिख करके अगर सर्च करोगे यूट्यूब में तो मेरी वीडियो आएगी 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे में पूरा समाकलन मैंने निचोड़ के रख दिया है और आपको समझ में आएगा पूरी गारंटी के साथ। खैर, इस बात को मैं किनारे करता हूँ। आज मैं फिर से प्रयास करता हूँ आप सभी को अवकलन सिखाने का। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस। कमेंट में लिखिएगा यस। देखिए, अवकलन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। अवकलन अगर आप 12th में हैं, नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में, नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए पछताएंगे। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो पछताएंगे। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आएगा तो पछताएंगे। और इसके अलावा आप BSc भी करने जाओगे ना तो वहाँ पर भी पछताना पड़ेगा। तो अवकलन अगर नहीं आएगा तो समाकलन में रोना पड़ेगा है। मतलब अकेला अवकलन इतनी एरियाज को कवर करता है। अगर आप अवकलन में हीरो बन जाते हैं, अवकलन आपको समझ आने लगता है, अवकलन से आपको प्यार हो जाता है, तो मान के चलिए कि आपको BSc में भी प्यार हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जहाँ आप जाना चाहोगे इन क्षेत्रों में से हर जगह आपको मजा आएगा। कुछ शिक्षक हैं जो TGT PGT की तैयारी करते हैं, वे लोग भी मुझे फ़ोन करते कहते हैं गुरुजी मुझे TGT का एग्ज़ाम देना है, PGT का एग्ज़ाम देना है और मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं अवकलन समाकलन वाला टॉपिक कैसे क्लियर करूं। तो सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए मेरा आज का ये सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई कोई भी इसमें से देख रहा है इस वीडियो को तो रुका रहेगा, आखिरी तक देखेगा। बहुत छोटी चीज़ बताऊंगा, बहुत काम की चीज़ बताऊंगा। ऐसा समझो कि मेरे हाथ में लड्डू है और तुम्हें बड़ी खाने की भूख है। मैं अपने हाथ का लड्डू आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ, आप भी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ ताकि मैं अपने हाथ का लड्डू आपके हाथ में रख दूँ, मीन्स अपनी चीज़ आपको दे दूँ। तो बस इसी चीज़ को इस क्लास में हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अवकलन का ज्ञान आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहला जो इसमें हीरो सूत्र है, x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। बस आज इसी सूत्र से आपको सारे के सारे अवकलन के सवाल करने हैं। देखिए, x की पावर अगर 3 है, ठीक है, x की घात 3 है, तो इसका अगर हम अवकलन करें, ठीक है, अवकलन करें तो क्या होगा? तो होगा इसके हिसाब से nx की पावर n-1, मतलब जितना यहाँ है उतना आ जाएगा शुरुआत में है, और 1 रुपया आपको चुराना है। एक रील हम देख रहे थे उस पर इंस्टाग्राम पे, और कई लोगों ने बनाया है, कई मिलियन में चला हुआ है। पैसे नहीं है तो चुरा लो, ऐसा है ना कोई रील जिसमें बोला पैसे नहीं है तो चुरा लो, मार के फरवरी बना देंगे। तो भाई हम तो आपको मार के फरवरी नहीं बनाएंगे, पढ़ा के आपको ट्रेंड कर देंगे, लेकिन यहाँ भी आपको चुराना है। जैसे x पे घात 3 है तो इस 3 घात में से 1 घात चुरा लो तो 2 घात हो जाएगा, और इस 3 को पूरा पूरा यहाँ बगल में लिख देंगे तो अवकलन हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से 1 घात चुरा के यहाँ लिख दीजिए, हो गया अवकलन। अगर दूसरा सवाल में कहूँ x की पावर 4 है और इसका अवकलन करना है तो इस 4 को पूरा का पूरा यहाँ ला करके आपको लिख देना है। ठीक है, 4 को पूरा का पूरा यहाँ लेके लिख देना है 4x। अब इस 4 में से क्या 1 रुपये चुरा लो, चुरा लो भाई,
हमेशा एक ही रुपये चुराना है। 4 में से एक चुरा लिया आपने तो 3 बचा। ठीक है, तो अवकलन इसका भी हो गया। अब इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, तीसरा सवाल, यक्स पे घाते 5 है और कोई बोल दे अवकलन करो, तो 5 शुरुआत में लिखेंगे। और 5 में से एक रुपया चुरा लो तो 5 में से एक चुराओगे 4 बचेगा। तो भाई ध्यान से देखना, मैं सिर्फ 1 रुपये चोरी करने के लिए आपसे बोलूँगा, सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ते समय। रियल में आप चोरी मत करना, यहाँ पे चोरी करना, वो भी कितना रुपया, 1 रुपये। पैसे नहीं है तो चुरा लो। रील देखा होगा आपने, तो सिर्फ 1 ही रुपये चुराना, कोई भी सवाल है अवकलन का। इस तरीके से रहे, यक्स पे घात 7 अवकलन करना है तो पहले 7 को पूरा पूरा लिख दो। अब यक्स के ऊपर इसमें से 1 रुपये चुरा लो, 7 में से एक चुराओगे 6। ठीक है भाई, समझ में आना शुरू हो गया। हाँ, 8 पहले लिख दो और यक्स के ऊपर अब 8 में से 1 रुपया चुरा लो, 7 हो गया अवकलन। कितना बढ़िया है, अवकलन आपको समझ में आना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब आप 1 रुपया चुराएंगे ज़रूर। ठीक है, और मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, ध्यान से देखना आप, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस आप मेरे साथ बने रहो और एंजॉय के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, पैसे नहीं हैं, चुरा लो, और बस कितना चुराना, 1 रुपया। अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल बताता हूँ 1 1 रुपया चुरा करके। ठीक है बेटा, मैं आपको बहुत सारे सवाल बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ 1 रुपये ही चुराने हैं, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं चुराना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मित्र, जैसे जैसे यहाँ पर आ जाइए। यक्स के ऊपर 3/2 घात है, इसका अवकलन करना है। अब तो प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं भाई, मैंने आपसे बोला ना 1 रुपये चुरा लो, तो बस उतना ही चुराना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी रहे। देखो पहले हम पूरा का पूरा यहाँ बगल में ला के लिखेंगे। ठीक है, 3/2 मैंने बगल में लिखा। अब यक्स के ऊपर इसमें से आपके पास पैसे नहीं हैं तो चुरा लो, कितना, 1 रुपया। तो 3/2 में से 1 रुपया चुराना यानी 1 रुपया घटाना है। मैंने कहा कि मेरे इस जेब में, मेरे इस बगल वाली जेब में 10 रुपये है, और आपसे कहा 1 रुपया चुरा लो, तो कितना रुपया मेरे जेब में अब बचेगा जब आप चुरा लेंगे, 9 रुपये। मतलब चुराने का मतलब हुआ जिसमें से आप चुरा रहे हो ना, रियलिटी में आप उसमें से 1 रुपये घटा रहे हो। 1 रुपये चुराने का मतलब 1 रुपया उसके पास से आपने घटा दिया जिसका आपने चोरी किया। तो 3/2 में से 1 रुपया चुराने का मतलब 3/2 में से 1 रुपया घटाया है आपने। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3/2 एक्स के ऊपर 2 का 1 में गुणा करिए तो 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, आएगा ना, तो 1/2 आ जाएगा 2। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पैसे नहीं है तो चुरा लो, चुरा लिया आपने। अब इसी तरीके से अगर आपको बटा का दूसरे तरीके का सवाल मिल जाए, 5/2 है, इसका अवकलन करना है, तो पहला काम क्या करेंगे हम, 5/2 को, किसको, 5/2 को, ध्यान दीजिएगा फिर से, सॉरी, ये हो गया मिस्टेक। हाँ हाँ, पूरा 5/2 को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे लाएंगे बगल में, शुरुआत में 5/2 आ गया शुरुआत में। यक्स के ऊपर 5/2 में से क्या करना है, 1 रुपये चुरा लो। ठीक है, ये 5/2 यहीं रह गया। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे, जितना आएगा 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा ना,
तो 3/2। ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप एंजॉय के साथ देखिए। मिट नहीं रहा मेरा, मिट जा भाई। हाँ, थोड़ा सा लेट में आते हैं क्या मिटाने के लिए? अब मैं आपको धीरे धीरे अवकलन के रियल सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। मान लीजिए ये छठा सवाल है और यहाँ पे दिया है 3x⁵। अब इस तरह का क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है। इसी का आपको करना है क्या? का अवकलन करिए, का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो घबराइएगा मत, मैं आपको पूरी की पूरी बात बताऊंगा, पूरा का पूरा अवकलन आपको सिखाऊंगा। आप बस मेरे साथ लगे रहो। सबसे पहला काम, ये 5 कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा बगल में। तो अगर बगल में कोई पहले से है, देखो 3 पहले से है, तो 5 बगल में नहीं आकर के सीधे 5 का गुणा हो जाएगा 3 में। 5 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किस में? 3 में। 5 तियाँ 15 हो जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 15। यक्स पे घाते कितना? पैसे नहीं है तो, पैसे नहीं है तो चुरा लो। तो भाई साहब आप एक घात चुरा लो, 5 में से एक चुराएगा, 4 बचेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। सातवां सवाल, 6x⁴ का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, पूरा मजा आएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, इत्मीनान से देखिए। पहला काम, 4 का सीधा गुणा 6 में कर देंगे। 4 का हम क्या करेंगे? सीधा गुणा 6 में कर देंगे। तो 4×6 कितना हुआ? 24 हुआ। और यक्स के ऊपर 4 रुपया में से 1 रुपया क्या करना है? चुराना है। अरे वही बात है, पैसे नहीं है तो चुरा लो, चुरा लो भाई। तो यहाँ 4 में से 1 चुराएगा, 3 बचेगा। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्या इस तरह के और भी सवाल कर सकोगे? नहीं, अगर कर पाओगे तो मैं सिखा दूंगा, तो कर लेना। पैसे नहीं है तो चुरा लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। 9वां सवाल ध्यान से देखें, इस तरह से भी आपके सामने प्रश्न आएगा। 5/3 यक्स पे घाते 2/3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ऐसे भी लिख देगा, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे आ गया तो भी आपको डरना नहीं है, तो भी आपको इसी तरीके से करना है। पैसे नहीं है तो चुरा लेना है। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए। 5/3 ये वाला जस का तस नीचे लिख देंगे। 5/3 जस का तस नीचे आप क्या करेंगे? लिख देंगे। और ये 2/3 आएगा, इसमें क्या करेगा? गुणा। 2/3 आके इसमें क्या करेगा? गुणा कर रहा, देखिए आगे गुणा कर रहा है। और यक्स के ऊपर अब क्या करना है? पैसे नहीं है तो चुरा लो। 2/3 में से 1 रुपया चुरा लो। चुराना बस 1 रुपया, 1 टॉफी के बराबर चुराना, नहीं तो 1 लग जाएगा आपको। कहीं भी आप ज़्यादा मत चुराना। अब 5 का 2 में गुणा, 3 का 3 में गुणा करना है। 5 दूना 10 हुआ, 3 3 9 हुआ। x की पावर
3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, और 2 में से 3 जब घटेगा तो -1 आएगा, -1/3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि पैसे नहीं है तो चुरा लो। उसने गलत नहीं बोला जिसने रील बनाया, जिसने डायलॉग बोला किसी फिल्म में। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। हमारा 10 नंबर सवाल है, अगर इस तरह से आ जाए 5 यक्स पे घाते 2/5, 2/5 नहीं 7/5 का अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। चलिए भाई, कर लिया जाए अवकलन? बिल्कुल कर लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? चुरा लेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? चुरा लेंगे। ठीक है, चलिए चुरा लेते हैं। देखिए 5 जहाँ है वहीं रह जाएगा, 7/5 आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? गुणा करेगा, कहेगा हमको गुणा करना है भाई। अगर कोई यहाँ पे पहले से है तो इधर वाला यहाँ आकर के क्या करता है? गुणा। क्या करता है? गुणा। क्या करता है? गुणा करता भाई। तो 5 में गुणा करेगा 7/5, और यक्स के ऊपर 7/5 है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो चुरा लो। 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, नहीं तो मार खाओगे। 5 का 5 में कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 7। यक्स पे घाते 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2/5। तो ये हुआ आपका आंसर। भाई कमेंट में दबा के लिखिएगा, पैसे नहीं है तो चुरा लो। ये चीज़ अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी पूरी की पूरी बात सीखा है, पूरी की पूरी बात सीखा है। कमेंट में लिखना क्या? पैसे नहीं है तो चुरा लो। इतना बड़ा सेंटेंस लिखना। अगर नहीं भी लिख पाओगे पूरा सेंटेंस तो सिर्फ इतना लिख देना, सिर्फ इतना लिख देना जितना घेर दिया हूँ, चुरा लो। अगर आपने लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा का पूरा सारा का सारा सवाल समझा है। और आपको होमवर्क मैं देने जा रहा हूँ, इसमें से जितना मैंने आज सिखाया है 10 सवाल में, ठीक है, इन 10 में से आप कितना सीखे हैं मैं आपको 3 सवाल दूंगा एज ए होमवर्क। तीनों का उत्तर कमेंट में टाइप करना है। आखिरी में लिखना पैसे नहीं है तो चुरा लो। दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ये सवाल सिखाते हुए। ठीक है, तो आपको भी ये सीखते हुए अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भाई? चलो, आपके लिए HW है, होमवर्क है, कमेंट में इसका रिप्लाई करना। देखता हूँ कौन कौन सीखा है। कमेंट में उत्तर लिखें, उत्तर लिखें या लिखिए। चलिए, पहला सवाल, यक्स पे घाते 8 का अवकलन कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल, 3x पे घाते 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ये है हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है मेरे भाई? ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। तीसरा सवाल है 7/5 यक्स पे घाते 5/7 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। ठीक है, तो भाई साहब ये तीनों सवाल का उत्तर अगर आपने मुझे कमेंट में दिया तो मैं धन्य हो जाऊंगा आपको पढ़ा करके। और अगर आपने उत्तर नहीं लिखा
तो मैं समझूंगा कि आप हमेशा निरुत्तर रहोगे। एग्ज़ाम आएगा वहाँ भी निरुत्तर रहोगे, कोई पूछेगा वहाँ भी निरुत्तर रहोगे। निरुत्तर का मतलब आपके पास उत्तर नहीं आएगा आपके ब्रेन में। क्लियर? तो कोई बच्चा अगर मेरा पूरा का पूरा अवकलन, पूरा का पूरा समाकलन, 0 लेवल से हीरो लेवल तक का, या कैसा 12वीं का पूरा मैथ, 10th का मैथ, 9th का मैथ, या क्लास 8 का मैथ अगर पढ़ना चाहता है तो मुझे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके कोर्स ले सकता है। किसी को वीडियो कॉलिंग पढ़ना, बात करते हुए जूम पर या गूगल मीट पर, वो भी अलग क्लास है, उसकी अलग फीस से बात कर लीजिएगा। बाकी पैसे नहीं है तो चुरा लिया करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मज़ा आ गया आज की क्लास में।